तो प्यारे भाइयों, असी सारे शुक्रगुजारी वास्ते इकट्ठे हुए हैं ताकि प्रभु का धन्यवाद किया जाए। ताकि आने वाले समय में सानू खुदा बड़े बल का इस्तेमाल करे। ये साल जड़ा है, चाहे 2020 सन असी 100 के गुजारे होवे, लापरवाही च गुजारे होवे, सुस्ती दरिद्र च गुजारे होवे, जैसी चर्च तो ऐतवार बन के मिस की हो, जैसी वफादार ना रहे हुई, ये 2021 जो सानू खुदा ने साल देता है, सानू इहदे विच वफादार होके चलन वास्ते खुदा साडी मदद करे और सानू एक नई बेदारी आकाश को उतरे ताकि सब बेदार होके गर्म होके तो पुण्य राजा वास्ते तैयार हो जी। एक बार सारे हाथ उठा के फिर दो, सारे अपने सजा वफादार। अगर सेवक कोई अभी आई है ऐसा नहीं इतना ही बेदारी पे तेरे लोग लॉर्ड जीसस और सेल्फ तो परमेश्वर ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਦਵਾਜ ਬੈਣ ਵੇਲੇ कई बारी सानू कोई काम याद आ जाते हैं, आते कि नहीं? असी दुआ छड़ देने हैं, वो काम करना शुरू, और काम करते करते साडे दुआ का बेड़ा ही चले जाता। इस करके सानू चाहिए है कि पहले प्रभु 2021 पहले प्रभु पहली प्रेफरेंस किन्नू मिलनी? सारे बोलो वो प्रभु आप ना ली। मैं एक बार कहा सी, मैं हाथ उठाओ ताकि महिमा प्रभु में मिले। कई लोग इतने कत करते हैं, महिमा अपने आप इतने कत करते हैं, अरे हाथ चंगा बुलाया, जोर भी ठीक काम कर रहे, खुदा ने बल भी दिता है, फिर हाथ में पानी देना। शैतान कहता है रख, शैतान मेहमान में मेहमान क्यों देनी है? बोलो क्यों देनी है? हाथ कितना चाहिए? चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे अध खड़ा अधी। तो मेरे भाई को परमेश्वर महिमा देने लगे, साढ़े कदाचित सुस्ती नहीं होनी चाहिए। सुस्ती जी है इंसान को पीछे पा देती है। तो असी आज परमेश्वर का वचन सुनना है। पहले एक पढ़ेंगे व्यवस्था साथ व्यवस्था में हिंदी सत्य और शेयर व्यवस्था व्यवस्था विवरण सत्य उद्देश्य क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है,
तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर दी प्रजा, परमेश्वर दे लोग बन के असी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ परमेश्वर ने हैं, लेकिन संसारिक रीति रिवाज काम साढ़े शैतान लेके आ जाऊंगे। 10 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ इस्राएल ਨੂੰ परमेश्वर ने की किया है। 10 पॉइंट है, लेकिन सारे दिन सुने ने जिन्होंने खुदा टाइम, क्योंकि टाइम दे विच असी करना है, दूर नहीं रहे उन्होंने ऑफिस जाना है। तो पहला पॉइंट है मेरे लोग। परमेश्वर की कह रहा है मेरे अपन इस हाल परमेश्वर के लोग बन के चलो। खुदा किनू कह रहे मेरे लोग, जेड़े वफादारी ना, जेड़े खुदा दे हुक्म की पालना करते हैं, जेड़े खुदा ना मिल के चलते हैं, जेड़े अपना जीवन प्रभु दे अर्पण कर देते हैं, उन्होंने खुदा कहना मेरे लोग। इसराइली में ही बहुत लोग हैं जो खुदा मेरे लोग कह रहे हैं। आज जे खुदा सानू कह रहा है मेरे लोग, तो सानू फिर उहदे लोग बन जाना चाहिए जी। जे उहदे लोग बन के ना चले तो 2021 भी साढ़े वास्ते जेड़ियां बरकतां खुदा ने रखियां हुई हैं वो सारियां वेस्ट चल जाएंगियां। हालेलुया। और कहीं का फिर उठे अभी भी है। हालेलुया। कहते गड्डी तक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए। क्या जी? सेल्फ यानी कि तुम चाबी लो तो सवेरे, ठीक है जी, ते पातशाह कहन ते साडे हाथ खड़े हो जाते हैं, ते जे पातशाह ना कहन हालेलुया महिमा आप तो मैं गलत बोल महिमा तुम देने वास्ते आए हैं, असि महिमा तुम देने वास्ते आए हैं, ते परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। जैसी खुदा लोग, खुदा ने कहा तुम मेरे लोग, मेरे लोग 2021 आप परमेश्वर लोग बनके चल रहे। पढ़िए कुछ 3 चैप्टर और 7 पढ़िए। कुछ निर्गम हिंदी। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है। उनके दुख को नीचे मेरी प्रजा के लोग। इस साल की दसी सारे बोलिए, क्योंकि इसराइल बरकत पाए हैं लोग बलियाम बारात दे कहते शराब देने लगा, लेकिन बिलाम खुदा ने की किया, मेरे लोग ने बरकत पाए हुए लोग ने इन्होंने शराब इन्होंने की देनी है, इन्होंने बरकत ही देनी। तो इस करके खुदा जब कहना है मेरे लोग, एक बार फिर पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे
नीचे देखा है। उनके दुख और क्या देखा है? दुख को नीचे देखा है। इनके में अपने लोगों ने दुख पीड़ा जो सह रहे ने मैं देख लिया। क्यों खुदा अपने लोगों को किसी भी दुख मुसीबत बीमारी तंगी और खुदा किसे बरकत उन्होंने वाली नहीं, इस करके खुदा देखता है कहता देख रहा सी उन्होंने दृष्टि की थी परमेश्वर उन्होंने पीड़ा ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ जो उनको बेगार कराਉਂਦੇ ਸਨ जो ਮਿਹਨਤ कराਉਂਦੇ ਸਨ और हद तो ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ कराਉਂਦੇ ਸਨ लेकिन उन्होंने दुहाई दी मिशन देश ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोग सी परमेश्वर की गुलामी तो गुलामी की हालत में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत ली उन्होंने पीड़ा दुखों खुदा ने सुने जब उन्होंने दुहाई दी तो खुदा ने मिशन करना फैसला किया अपने दास मूसा को भेज हारून को भेज के मेरे में भेज के खुदा ने उन्होंने आजाद किया है कितने चमत्कार दिखाए अरे बोलिए कितने चमत्कार दिखाए 10 9 चमत्कार मूसा विखाए आई 10वें दी जद वारी मिशरिया दे पलोठे सी मर गए वड्डी सी विपता वो विपता उनको सहन नहीं हुई जो 10वीं विपता खुदा ने उनके तो मूसा और हारून उन्होंने हाथ जोड़ के कहने लगा कि तुम अपने लोगों को लेकिन वो लोग किधर सन किधर परमिशन किसी पाठर की कोई कलीसिया नहीं है क्योंकि पाठक कहते मेरी कलीसिया की कहते लेकिन कलीसिया किदी है किदी है परमेश्वर की क्योंकि उसने लोग बहाया उसने लोगों को लहू के नाल खरीद दिया मुल तारिया तो कलीसिया किदी है परमेश्वर की कलीसिया असि परमेश्वर दे क्योंकि सेवादार जिहड़े है कि खुदा दे दास नौकर बन के चल रहे हैं वो परमेश्वर वास्ते ही लोगों को तैयार अपने वास्ते नहीं करना किस वास्ते करना परमेश्वर वास्ते क्योंकि परमेश्वर के कार्य सब ने जाना सेवका ने भी जाना है कलीसिया ने भी तो जितने मेरे लोग आ जाते हैं मेरे लोग खुदा ने फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है उनके दुख को नीचे देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है कराने वालों के कारण उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने बोलता हाँ फिर और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया देखो खुदा कितना महान है खुदा कितना महान है जो अपने लोगों की सुधी रखता है अपने लोगों की दुहाई सुनता है कितना महान परमेश्वर आसमान और जमीन का मालिक
सब कुछ जो सारे देखना चाहता है किसने बनाया है? सारे बोलिए, किसने बनाया है? मैनू और सारे संसार को किसने बनाया है? किसने पैदा किया है? परमेश्वर आने नाल है। सारी सृष्टि का वो इंसान की है दी नजर च, इंसान की है भी एक छोटा जा कीड़ा जुगुम के है, जुगुम कीड़े। तो खुदा साड़ी दुहाई सुनना है जे आज युद्ध के दुहाई देने हैं, क्योंकि खुदा ने क्या है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी प्रजा पलियाई नाल निहारा गुंजे खुशी का नाम। हालेलुया। तो खुदा दे लोग खुदा दी भलाइयां तो कभी भी वांझे रह नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने वादा किया, खुदा ने किया वादा किया कि जो कुछ तेरे को है ओनू संभाल के रख ते ओदे च मैं तेनू बरकत ना तेनू कदी छड्डांगा ते ना तेनू कदी खुदा सा ना सानू त्यागदा ना छड्डदा है ते ना सानू धोखा ही। परमेश्वर साडा परमेश्वर अपने लोगों की चिल्लाहट नूं सुनदा, दुहाई नूं सुनदा। अज भी 2021 दे विच साडी चिल्लाहट नूं, साडी दुहाई नूं खुदा सुनने वास्ते जा रहा है। किदों सुनेगा? जदों असीं लोग बन के चलांगे, ओदे हो के चलांगे, ओदी इच्छा नूं पूरा करांगे और ओदे हुक्मां दी पालना करांगे, वफादार रहांगे और खुदा दी कोई भी आज्ञा का इनकार ना कर। फिर कहेगा खुदा ए मेरे, ए मेरे, सारे बोलिए ए मेरे, ए मेरे, ए मेरे लोग, क्योंकि ये 2021 दे विच असीं खुदा दे लोग बने। सुनाउण तो बाद मिस्र की गुलामी चों परमेश्वर ने बाद मसीही में भेजे, यीशु मसीही, ताकि साडियां पीड़ा, दुख, मुसीबत, तंगियां और साडे पापां दे कारण जो असीं दुखी होने हैं और साडे मनां च शांति शैतान ने उड़ाई हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार दे विच साडियां पीड़ा का अनुभव करने वास्ते आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साडियां पीड़ा दूर करने वास्ते आ गए। तो शारीरिक पीड़ा वास्तव में की सी? शारीरिक पीड़ा, क्योंकि शैतान ने इंसान को दुखों मुसीबतों में चकड़िया हुआ, कईयां बदलुओं ने सताया हुआ सी, कईयां भयानक रोग लगे हुए सन, ते रात दिन वो बेचैन रहते सन। वो तो आजादी देने वास्ते किसने भेजा? परमेश्वर ने अपने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसको आजादी दे। की दे? इब्रानियों की पुस्तक 4 चैप्टर और 14। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जब हमारा ऐसा बड़ा
लोगों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्गों से होकर गया। तीसरे आकाश पे मेरे प्रभु जिंदा हो गए चलो। आज ही वो साड़ी सिफारिश करता है, साड़ियां पीड़ा, दुख, मुसीबत, पाप अपने दे चुक ले। तो साड़ियां पीड़ा कौन जाता है? परमेश्वर। उन्हें अपने पुत्र कर लिया, किन्हों कर लिया? अपने पुत्र कर लिया, क्योंकि पौलुस ने पहले ही मसीह को हमारा याजक, महायाजक के तौर पे किया है। और इब्रानियों 2:17 इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण उसको चाहिए था, इस कारण उसको चाहिए था, हाँ, कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। मूसा की किया मैं तेरे भाइयों एक नबी खड़ा तेरे बने, हाँ, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह महायाजक का औहदा मिला है, क्योंकि महायाजक साल से एक बारी अपने और इस्राएल के पापों का बलिदान चढ़ाना सी, अपने पापों का भी लेके जाना सी। और याजक जो बागा पहनते सन ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पोशाक दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ छोटी छोटी डलियां और कुंगरियां बंदे दे सन कि जज महायाजक लाउंदी भेंट चढ़ावे ਉਹਦੀ आवाज आए कि जिंदा है। अगर महायाजक कोई पाप करके बलिदान चढ़ाना सी कि ਉਹਦੀ मौत हो जाती, क्योंकि 80 पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ बलिदान लेके जाते महायाजक साल ਵਿੱਚ ਇੱਕ, लेकिन साडा प्रभु यीशु मसीह की बन गया महायाजक। साडे प्रभु जो सारी सृष्टि का करता है उन्हें बार बार बलिदान चढ़ाने की लोड़ नहीं, बार बार बलिदान लोड़ इको बारी उन्हें अपना बलिदान संसार के पापों वास्ते और बार बार बलिदान लोड़, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उन्हें बकरियां के छत्तरां के लहू तो हो गया भी सूग होने भी चर्बी तो मैं अध्या गया। तो इको वाली का बलिदान साडे प्रभु यीशु मसीह ने देता है ताकि साडे पाप माफ हो जाए, सानू एक नवा जीवन मिल जाए, नवा जन्म मिल जाए, जिहदे नाल असीं
खुदा दे घर दे वारिस बन जाइए। हालेलुया हालेलुया। 3 चैप्टर सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के बागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, हिस्सेदार थे। हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के बागी हो, हाँ, आज उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार जिन्होंने कबूल करते हैं, जिंदगी के आज करते सी अपने पापा का उन्होंने ग्रहण करते हैं। हाँ जी, अंगीकार करते हैं। ध्यान करो जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। यीशु मसीह पिता का वफादार रहा कि नहीं? हाँ जी, सारे बोलिए रहा कि नहीं? एक भी गल होनी है जान लगे की क्या गया? हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे थी सौंपता। फिर ऊंची आवाज करके पूरा हुआ कि जो कम परमेश्वर तो मैंने सौंपया सी, मैं अधूरा नहीं छड़ के चलिया, मैं सारा काम पूरा कर। हालेलुया। यीशु मसीह कर गया पूरा। आज कोई भी डेथ हो जाती है, पूरा हो गया है। वो बड़ा पूरा हो गया, कहते कि नहीं? ये वो तो पूरा हो गया। पूरा कौन है? हाँ बोलो, असी की हाँ असी अधूरे ही मर जाते हैं। असी कोई काम नहीं पूरा करके चले, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया? यीशु मसीह ने, क्योंकि वो सबका मालिक है, साड़ी जाना का साढ़े साहा का मालिक है, वो पूरा कर सकता है। असी के सवास की है, असी की है एक सवास ही पाकिस्तान में गाँव इस दम का की परिभाषा है, दम आया ते नाई। ठीक है जी, ये सादा नहीं, सामने पता एक बार साध लिया है, बाहर आ गया, अंदर जाना के वो थे क्यों है ना। तो इसका की पैरे पाई था सादा प्रभु की है, बोलो प्रभु की है। संपूर्ण कह सकते हैं, पूरा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूरा हो जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने, क्योंकि वो वफादार है। बड़ी दुआ, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, क्योंकि परमेश्वर ने तमाशा किया है सेवका। बोलो, उन्हें कहते हैं कि ऊपर शक्ति ना पाओगे तो तुसी सेवा दे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आत्मा का मासा दे के इंसान मुक्त करता है सेवा वास्ते। तो जिस सेवक भी किसी सेवका ही वास्ते उन्हें मसा पाया है, करके दुआ करके सेवा वास्ते भेजते हैं, तो सानू उन्होंने भी वफादार रहना चाहिए जी। सेवक किने बने, सेवक किने ठाए हुए आप अपने का ख्याल रखिए कि मैं उससे नंगा है कि चुनी है। तो पहले पाइप यीशु सी अपने नियुक्त करने वाले लिए वफादार रहे। ते नवे साल 2021 दे विच असी भी वफादारी वाला जीवन लेके चलना है। तरक्की साडी फेर ही होनी, साढ़े काम अधूरे पूरे फेर होने, जैसी भी वफादार होकर चलना। क्योंकि देखो महान परमेश्वर
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, अपना ताजो तक छड़ आया, तीन की बन गया, की बन गया, हाँ जी इंसान बन गया, विपिन जी की कह रहे हैं इंसान बन के दिया, लेकिन फिर भी आदि पुस्तक लिखा है 2 चैप्टर दे 5-6 पढ़िए थे, वो की बन गया शून्य, शून्य भी जीरो, की बन गया जीरो, की बन गया जीरो। साठ कौन जीरो नहीं बना जाता, सारा मुक्ति दाता जीरो बन सकता है, लेकिन इसी के लिए आई एम हीरो, की कहते हैं आज विश्वासी लोग हीरो बन के चलते हैं, विश्वासी पहना हीरोइन बन के चलती है, मैं गलत बोले, क्योंकि संसार के परमेश्वर ने समझिया संसार तो अलग कर देता है, क्या करता है वखरा कर देता है, तो ये संसार दे रहे कि हम हीरो हैं, जीरो तब है जब उसी परमेश्वर की कह लो मानते, जब परमेश्वर कह लो ऐसा लिखी हीरो बनना के जीरो, बोलो सारा मुक्ति का की बन गया, ब्याह शादी आज देख के निकला लो, घर तैयार होया नहीं जाता, 18 ही आगे तैयार होंगे जी, बोलो ते भाई भी फैशन कराते जी, जो रंग खत्म देता हो जाना, वो ही 2 मिनट के वास्ते सोने हो जाए, लेकिन सोने को खुदा नहीं पसंद करता, जिना दिल खुदा ने लगा है उन्हें खुदा पसंद करता है, सोना सोना हर कोई आखे, सोना रब तो होना, जिन्होंने रब सोना के वो सोना है, गोरा काला दोनों एक दिन मिट्टी दे होना, गोरे नहीं मरना है ते काले ने भी मरना है, जे काले भाई का दिल खुदा नाल लगा है वो सोने में भी सोना है, हालेलुया हालेलुया, सानू अपने सौपन ते कभी भी मान करना नहीं चाहिए, ये सौपन किने दिता है, ये देव की दी है, बोलो परमेश्वर की दी है, ये देव ने सानू परमेश्वर ने की करवा दिया क्या है, वो भी बड़े ही करवा दिया है, मैं गलत नहीं बोल रहा, वचन से बोल रहा, कितने बोलना है वचन से बोलना है, केड़ी आज लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 चैप्टर और 19-20 आज पढ़ दिए, ये देश शादी के परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में असी की है परमेश्वर की हाइकल, क्योंकि परमेश्वर कितने रहता है, गिरजा बंद हो जाता है जब चले जाओगे, बोलो ते केड़े गिरजे चुरा लेंदा, जूंदे जूंदा हैकल, जूंदा चर्च, खुदा ने इंसान को बनाया है, खुदा इंसान देख के रहना चाहता है, हाँ की तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ जो तुम में बसा हुआ है, जो आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, ये तुम्हें ये देख तो रही है हाँ जी, और तुम अपने नहीं हो, हालेलुया हालेलुया, जिस किस्म के ना पाजी भैन जी किसी परमेश्वर की इच्छा पूरा करो, मेरी देह है मेरा जो मर्जी करा तालू की, जैसे कल भाई शराब में गई कि भाई शराब में हट जाओ, वो कहते हैं पर लोग को हो दियो मैंने भी आके दें दियो,
वो कहते नहीं साढ़े जीजा खून दिया उल्टी बाथरूम लैट्रिन खून अंदरों नाड़ा वड्डियां गई हैं जिन्होंने कहना पहले भाई जी कहते जी हुन की है जीजा ते तो छोड़ कर तो जीत सही मैंने बोलो जो बोलना है जीजू क्या ठीक है जी तो उन्होंने क्या पाजी इधर करो अपनी जान और काम करो मैंने पहले कौन दी अपनी सोच अपने को रखो वो साढ़े भैन जी कहने लगे कि भाजी ना कहो अपनी की ये पता है उन्होंने कि सच्चाई मसीही है सच्चाई की है जीवन कितने को है मैं एक दत्ते गए सी वो भी नाल सन साढ़े रवि जी बैठे ने इन्होंने नाम के गए सी तो उसे जिन चिर लैके नहीं गए तो मैं परमेश्वर की गल्लां लोगों ने करता रहा तो अखा मीट के ना गूंगे बड़े जो सुनते रहे तो जो सुन लिया सब कुछ तो साढ़े भैन जी घर आके पैदा कहना कि भाई सरू बड़ा ज्ञानी कुछ ज्ञानी है ते तू तो मेरा किया भी रिश्तेदार है ते तेन भी ज्ञान लेना तेन ज्ञान लेना बड़ा ज्ञान जी ज्ञान है तू तो सुने होते बैठ के कि मरने बाद कितने जाना है लेकिन तू अपनी जिंदगी बदली नहीं इस करके प्यारे भाई सुनना क्यों ते अमल कर सुनने वाले नहीं वचन जी लिखा कि सब अमल करने वाले होना चाहिए जी की बोले सुन के पवित्र आत्मा दी ये दे के लिए असि अपने आप ते नहीं परमेश्वर ਨੂੰ मिली परमेश्वर ने ही सानू मां दी कुख विच की है बच्चा बना के पेश किया देख ने तैयार की किने की है उन्हें बच्चा बना के पेश किया हां जी तुम अपने नहीं हो तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो तुसी दाम देकर तादे पापां दा मुल परमेश्वर ने लहू ना उतारे पैसे ना नहीं पैसे ना उतारे कितना उतारे लहू ना हाँ इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो हालेलुया डरते हस्ता करते जाते पाठ में खड़े हालेलुया डर पाठा ना नहीं बल्कि खुदा ना होना चाहिए हालेलुया इसका के खदा का डर रखना पाठ में रहना तो इंसान लेकिन ये जरूर है कि परमेश्वर ने उनकी किया है मस्ता किया और इब्रानी आ रही है इब्रानी है 3 चैप्टर 2 तो पढ़ी जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए कौन यीशु मसीह अपने पिता ने की सी विश्वास वफादार सी पर यदि आज्ञा लो टालना नहीं सी जो किस परमेश्वर करता है थी वो करता सी हाँ जी जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था जैसा मूसा भी उसके जैसा मूसा भी उसके सारे घर में वफादार थी मूसा की है मूसा के बारे वचन से लिखा गिनती की पुस्तक है 12 चैप्टर पढ़ना नहीं क्योंकि मूसा की गवाही किने दी है परमेश्वर ने कि मेरे घर विच इतबार वाला मातबर और वफादार नौकर है हालेलुया
ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ, हीरो नहीं जीरो बनना है। देखो ए जीरो है, देख लो भाई, है की है जीरो। यदि आसपास एक लग जाए यदि वैल्यू होगी कोई? बोलो है जीरो है। यदि आसपास एक ला दो जीरो की वैल्यू बढ़ेगी? तो जी जीरो ने एस पर सिक ला दिए थे, हाँ जी की बनते ने 9 के नहीं किया, किसने कहा 9 पहुंच जाएंगे कंपार्टमेंट बोलेंगे। नकल भी अकल नहीं बदलती है। तो कई पेपर देने लगे नकल मार के ते गलत पेपर का के आप भी फेल हो जाते हैं। फिर कहते की हो गया? जल कहता आया मैं फेल नहीं कहता, मैं फेल हो गया। क्यों ऐसी? आज जीवन की वैल्यू बढ़ानी है, एक परमेश्वर नाम लाना है ते साडी जी वैल्यू बढ़ जाएगी। हालेलुया हालेलुया। की बनना है? जे यीशु मसीह जीरो बनया ओदी वैल्यू किने बताई? और ऊंचा किने कीता? बोलो न्याय रखता किने दिता? परमेश्वर ने ओदी वफादारी देखी और जीरो की बन गया, ओदी वैल्यू बन गई। क्योंकि परमेश्वर ने ये सी जीरो बन जाएंगे ते साडे भी परमेश्वर नाल होएगा। ये 2021 दे हीरो बनना छड़ दी, व्याशा की तो होते रहने, लेकिन आपा प्रभु दे लोग मान के चलना है। कितना चलना है? प्रभु दे लोग बन के चलो ते फिर खुदा सानू नए यरूशलेम च बेटा कहेगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, क्योंकि मैं मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है। क्योंकि यीशु मसीह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया हालेलुया। मूसा तो इतना महान मेरे प्रभु यीशु मसीह उन्हें कानून बनाया है, इतना अच्छा होता जितना कानून बनाने वाला, कानून बनाने का मालिक होता है। सानू किन्ने बनाया? साडा घर किन्ने बनाया? सारे बोलिए कि आदर किदा है? किदा है? ते घर दा बनाने वाला आदर आदर योग्य। इस करके सानू परमेश्वर ने एक करके मैं पिछले प्रचार में किया सी कि आपको परमेश्वर का घराना बन के चलना बनना तन याद होवे या ना याद होवे, लेकिन मैं तन याद करा आपको परमेश्वर घराने लोग बन के चलना। तो प्यारे भाई आज असी परमेश्वर का मेरे लोग, आज असी परमेश्वर लोग बन के चलना। और गाने 4 दी 14, 15 और 16। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आज परमेश्वर की भी थाम के रखने की लोड़ है, उन फल के रखने की लोड़ है। क्योंकि कहीं छड़ दिता, कई कुराए पै गए, कई चलसी बंद करते दुनियावी खुशी दे विच। लेकिन दुनियावी खुशियां तो बहुत आउणियां ने, लेकिन सानू परमेश्वर को छड्डना नहीं चाहिए। कि साडा परमेश्वर खुश है? जे असीं बेवफाई नाल चले हैं, साडा परमेश्वर खुश है? अज तो दुआ नहीं की बोल
नहीं की नहीं की क्यों नहीं की? डकन वाले ने डक लिया, डकन वाले ने अं कहने आवे तो सी सामने किदा होगा, लेकिन सानू पता नहीं लगता साडी बुद्ध पृष्ठ हो जाती है उस वेले किदा काम चलता है। लेकिन जो बुद्ध रखते हैं असं परमेश्वर नहीं रखते, नुकसान करके भी सानू परमेश्वर का काम करना जो पाशी ने बोलिया, ठीक है भाई, नुकसान करके सानू परमेश्वर का काम करना चाहिए नहीं, लेकिन अपन नुकसान नहीं करते जाके खड़े जाको अपन नुकसान नहीं करते, अपना फायदा देखते हैं ते परमेश्वर को पीछे कर आगे परमेश्वर रखना चाहिए। दाऊद परमेश्वर के रखना, दाऊद इतिहास रख के एक पढ़ लिए जबूर 16 चैप्टर बड़ी अर्थात पढ़ी। मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख, सन्मुख क्यों ना आगे पंजाबी जी लिखा है, यह भी पढ़ी 16 मैं सदा ही यहोवा नु अपने अगे रखा। हालेलुया, मैं सदा ही यहोवा नु अपने खुदा को कभी पीछे करना असी लोग हैं, खुदा ने हो क्या नहीं खुदा को पीछे कर देने हैं, खुदा आ काम जरूरी है तेरे का जमा जरूरी नहीं, ठीक है, आ काम जरूरी है। हाँ जी, ओ मेरे सज्जे पासे है, ओ मेरे की हवी ओ मेरे सज्जे पासे जो है, इसलिए मैं ना डोलांगा। हालेलुया, हालेलुया। जे सारे पैर ना डोलन ते खुदा नु अगे लेके चल, ओ तुहाडे आगे चले, मेरे अगे चलेगा ओ नाल रवेगा, ये बोल नहीं हुन तेरियां लड़ाइयां तेरा ना कोई लड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयां तेरा शैतान लड़ाई के लिए करनी है, परमेश्वर ने जिस परमेश्वर अगे ते बैठ भी रहना जी, बैठ रहता कि नहीं, चारों पासों सुन के अगे रखता है, चारे पासों सुन के अगे रखता है। जो इस्राएली मिस्र जो निकले, इस्राएली मिस्र जो निकले ते पीछे फिरौन दी फौज भी ते यीशु मसीह दे अगे अगे चल रहे सी, यीशु मसीह ये लोग पीछे मिस्र में जी शैतान जो शैतान ने पीछे वार करना चाहा ते यीशु मसीह दे क्यों गए जी बैठते आ गए ते उन्होंने रथा दे पीछे की करते ते के मूसा मार देता पिला समुद्र ते अपनी लाठी की है मार देते विचों हो गया जी, हो गया। तो प्यारे भाई साडा खुदा साडे आगे आगे चलने वाला खुदा है, सानू आगे आगे लेके चलना है ते दाऊद कहंदा मैं हमेशा खुदा को अपने आगे रखा है ते मैं ना डोलांगा, मैं सारे बोलो मैं ना डोलांगा, क्योंकि वो मेरे सज्जे पासे जो है, आज खुदा को कितना रखना सज्जे पासे, तो इस करके हाँ इब्रानी 15 आयत 4 चैप्टर, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, क्योंकि पीड़ा दुख खुदा ने देखे उसके बाद अपने पुत्र को पेश किया उस अनुभव वास्ते, ताकि पापों दी की करे प्रायश्चित करे, उन्होंने पीड़ा आप चुक ले, उन्हें दुख मुसीबत अपने ले ले, पाप अपने लेके की करे भाई बलिदान देवे
और इंसान आजाद हो जाए। राधे पाजी जी लिखा आजादी ली मसीह ने सानू आजाद किया ते दृढ़ रहो मुड़के फिर गुलामी के जोड़े हेठा ना चुप जाए। आज शैतान सानू फिर गुलामी च लाना चाहता है संसार के कामां द्वारा, संसार के कामां द्वारा जो छड़ नहीं सकते। रिश्तेदार खुश कर देंगे, खुदा नाराज करता बोलो। लेकिन सेवका का काम यही नहीं चुका। मेरे साल की डेथ हुई सी, 6 बजे फोन आ गया, एतवार का दिन सी, कहते पातशाह जल्दी आ जाओ डेथ हो गई। मैं ठीक है कोई गल नहीं, मैं चर्च तो बाद आऊंगा। कितना चर्च तो बाद मैं तो माड़ा मोटा छड़ के चल चलो हम दुआ कर लियो ते साडे डेथ हो गई ते मैं चलिया। लेकिन पहले खुदा, पहले की पहले खुदा का काम जिहदे वास्ते सानू खुदा ने कीता, जिहदे वास्ते खुदा ने बसा कीता। 2 बजे मीटिंग खत्म करके ते फिर असीं अमृतसर पूरे मैं वो पास आए तो दफना भी आए। 2 घंटे लगते अमृतसर जाने लगे दफना। उदों साडे को स्कूटर होना सी, गड्डी नहीं सी, तो असीं उन्होंने घर चल के उन्होंने नाल जो शांति दी, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। मैं जमाना थोड़ी है, जहाँ चल गया है किसी ने नहीं जाके जमाना नहीं है। असी खुदा में छड़ देनी है, छड़ देना नहीं, ठीक है। हाँ वो साड़ी पीड़े चुकता है, सारे दुख चुकता है, सारे पाप अपने चुकता है ते मुसीबतां फिक्र गम खुदा ने सारे चुक ले। पर मैं सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया, सब बातों में साड़ी तरह परखिया ते गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। पहले खिलाफ तो थान में सारे यीशु मसीह की है जलाली ते जलाली होके इसी जलाली परमेश्वर तक वो दन तक के जाना। उन्हें कहा खुदा ने कहा मैं पवित्र हां, मैं तब पवित्र रेखा ते बगैर पवित्रताई तो ना को मेरे को आ सकता है ते ना मेनू इसी करके नवे साल दे विच आपको की करना है पवित्रताई बतानी। की करनी है पवित्रताई, खुदा ने अपने जीवन च खुश करना, नाराज नहीं करना। जब बीच कीता सी आज 2021 दे विच जे बरकतां पाउणियां ते फिर सानू खुदा ने अपने जीवन च खुश करना, ठीक है जी। हाँ मन में सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले। अनुग्रह के सिंहासन के निकट, कृपा के सिंहासन के नेड़े जाना है। हाँ जी, हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो कि वह अनुग्रह पाए, वह कृपा पाइए जो आज आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जो लोड़ दे वे साडी मदद करे। प्यार की बात जी इसलिए आओ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। दलेरी नाल बुलसिल होके नहीं, किधर चलना है? दलेरी बेटे होके बैठे नहीं, जिसका नाम दलेर है, ठीक है भाई। आज दलेरी नहीं है तो प्यारे भाई को की है आज दलेरी ने कृपा दे सिंहासन दे के जाना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, परमेश्वर की दया प्राप्त करिए ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੇਲੇ ਸੇ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣੀ परमेश्वर ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਸੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? जिन्हों की कृपा हुई है खुदा के लोगों ने, जिन्होंने खुदा ने न्याय जन्म मिलता है, तौबा करके बपतिस्मा लिया है,
पागल पाया है जेडे आमद दी उड़ीक विच ने तैयारी विच ने उन्हां नूं खुदा ले जाएगा जिन्हां ते कृपा हुई है। ठीक है जी। बाकी जेडे है ओ कृपा दे सिंहासन दे पेश हो ओ कृपा पानी जेडी देर ते साडे काम यीशु मसीह की लेके आए बोलो सारे कृपा ते सच्चाई ताकि संसार ते मेरी कृपा होवे कि वो सच्चाई नूं जाने ते सच्चाई दी खातर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी ते सानू भी सच्चाई दुनियावी लड़ाई झगड़े दे विच कोई विश्वासी अगर कत्ल हो जाएगा मर जाएगा प्रभु को ना कोई रुआन नहीं। बोलो आज दुनियावी लड़ाई लड़ने वास्ते इंसान तैयार हो जाता कि नहीं। आइए में विश्वासी फिर अंग्रेजी चार्ज हाँ जी बोलो जेडे विश्वासी भी नहीं उन्हें जो क्रिश्चियन भी नहीं जेडे मसीही भी नहीं उनको बेटा हुआ रही हो कहते आई एम क्रिश्चियन कहते नहीं आई एम यू आर नॉट क्रिश्चियन यू आर नॉट क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन नहीं तो मसीही नहीं जीसस क्राइस्ट तो क्रिश्चियन तो मसीही लोग जेडे मसीह की तलीम खरी दिल लैके तुरे हुए इतने उद्देश्य खरा मिलता कि मिक्सा खरा मिलता कि मिक्सा मिक्स नहीं मिलता खरी तलीम बहुत घट लोग ग्रहण करते हालेलुया सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। खराई दसनी है चाहे किसी की रूह बचे या परमेश्वर कहता तू प्रचार कर तू कर तेरे रूह बचाना मेरा आत्मा कायम करेगा। ये तेरे प्रचार तक तो मना ना करेगा लेकिन जेड़ा तू वचन सुनाया होगा वो बार बार उस मन से पवित्र आत्मा याद कराएगा वो कायम करेगा वो तौबा कर लेगा वो तौबा करेगा। ठीक है जी। आप इन्होंने सच की वो कृपा भविष्य की हासिल करनी जी मेरे से साढ़े क्योंकि आप कृपा चुकी है हमारी आज जो कृपा हेठ रह के जो यीशु मसीह लेके आए आप आमद विच उठाए जाना है तो जो आमद आ गई और चलते बाद क्रोध शुरू हो जाना है। हरकत बंद करिए शैतान मौका ना देंगे। ठीक हाँ प्रभु वचन जब करिए तो पहले पाई तो शैतान हरकत करांदा बैठे इस करके साडा प्रभु का वचन जिहड़ा है साडे ते लंघदा है तो साडे दिल च नहीं जाता आप रोजी मन नहीं चुका तो पहले पाई को हाँ आप कृपा प्राप्त करें। दूसरा पॉइंट किया भाई परमेश्वर ने पहला पॉइंट पहले गल क्या है कि मेरे लोग। दूसरा अवशिष्ट खजाना परमेश्वर ने एक धन क्या है खजाना क्या ना इसराइल की क्या सी मेरा धन निजी धन खजाना क्योंकि आज की है कुछ 19 चैप्टर इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरो। हालेलुया हालेलुया। आज खुदा दी वाचा पूरा खुदा दी इच्छा पूरा करना है फिर खुदा का निज धन है वशिष्ठ खजाना ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ क्योंकि इसराइल ने खुदा ने कहा कि तू मेरा खजाना है
अलग कीता हो, वखरा कीता हो, और जो वखरे हो जाते ने वो खुदा का खजाना है। खजाना धन जो खुदा इकट्ठा करना चाहता है संसार के विचों। खुदा पैसे वाला धन नहीं इकट्ठा करता, केड़ा धन इकट्ठा करता है। अब आप पढ़िया 5 एक बार फिर पढ़िए। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, यदि तुम निश्चय मेरी कितनी मर्जी है, कितनी मर्जी है। आज इंसान को मेरी मर्जी नहीं मानता, खुद नहीं मानता, अपनी मर्जी करता है। मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी। मैं ना यहोवा करा मन मर्जी, मैं ना यहोवा करा मन मर्जी, मैं ना यहोवा करा मन मर्जी, मैं ना यहोवा करा मन मर्जी। मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी। समय असमय मेरी रवे तैयारी, समय असमय मेरी रवे तैयारी। फिरा नहीं देखना, टुकड़ा नहीं देखना। समय असमय मेरी रवे तैयारी, समय असमय मेरी रवे तैयारी। आत्मा दी लगे चाल प्यारी, आत्मा दी लगे चाल प्यारी। चलता रामा मैं होवे गर्मियां सर्दी, चलता रामा मैं होवे गर्मियां सर्दी, चलता रामा मैं होवे गर्मियां सर्दी, चलता रामा मैं होवे गर्मियां सर्दी। मैं न यहोवा कर मन मर्जी, मैं न यहोवा कर मन मर्जी, मैं न यहोवा कर मन मर्जी, मैं न यहोवा कर मन मर्जी। मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी, मेरी जिंदगी च पूरी होवे तेरी मर्जी। ये 5 आदमी हो लिखा है, 2 अंतरे हो जाने गाने बच्चों। हाँ जी 5 आदमी पढ़ी। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। आज कितनी बननी है, नवे साल की बननी है। ये 2021 कितनी मन के चलना है, अपनी मर्जी में नहीं चलना। वेले कवेले असी परमेश्वर के मगन चलना है, ओदी बंदगी जाना है, ओदे काम नूं फेल नहीं करना, ओदे काम नूं दोहराना। हां इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का, मेरे नियम का पालन करोगे, जो मैं तेरा नाम मान लिया, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दंड ठहरोगे। सब लोगों में से, धरती के लोगों की खुदा गल करता है, जाके तो सारे धरती के लोगों विचों तुसी जिन्ना मेरी मान ली, मेरी सुन ली, मेरी मर्जी को पूरा किया, मेरा निज धन है, मेरा खजाना हो। खजाना का वस्तु होता है, धन का वस्तु होता है। हाँ जी, सारी पॉकेट धन नहीं है तो सारा मुंह हो जाएगा। बोलो बोलो सारे मेरे क्या सारी पॉकेट पैसे ना हो तो सारा चेहरा भी हो जाएगा। हाँ जी
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਚੱਲੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣੀਏ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ बोलो परमेश्वर राज होता है 26 अपना 200 साल व्यवस्था विवरण 26 चैप्टर और इस तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा। मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा। तेरी विधियों आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा। इन्हें साझी करना है और तेरी सुना करूंगा। और तेरी विधियां कानून मनने में ते खुदा दी सुननी है। खुदा दी वालू सुनना है ते ना सुनोगे ते 2021 च प्रवेश होने का कोई फायदा नहीं। फिर बड़ी सारा ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। आज किसी की अभी यहोवा अपना आइए चल गए सारे आज किसी की है यहोवा अपना परमेश्वर करके मनिया है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ? कि तुसी ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ? नहीं चले जाने नहीं चले जाने ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਟੇਢਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ हाँ जी ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਖੁਦਾ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਉਣਾ खुदा का राह सीधा है वो साडा राह सीधा करना चाहता है। यशायाह 26 और 7 तक पढ़ ले। यशायाह 26 चैप्टर ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੇਢੇ ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਦੇ ਤਿਰਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है तू जो स्वयं आप तू जो आप सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। धर्मी की अगुवाई करता। पंजाबी पढ़ी ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। धर्मी का मार्ग की है भाई जो सीधा चलता सच्चाई ते चलता जो टेढ़ा चलता वो सच्चाई ते नहीं चलता। ते टेढ़ा कौन है? कौन टेढ़ा है? तो हम टेढ़ी चाल कौन करता है? साडा खुदा साडी चाल सीधी बनाता है सानू सीधा करता है। क्यों आप सीधा? हाँ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। धर्मी का मार्ग सीधा है। ਤੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। तू जो सीधा है परमेश्वर कौन है? सीधा है। हाँ ਧਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। धर्मी का राह उच्च टोए खपे रहन ऊंची नीची जगह रहन ताकि मेरे लोग जेड़े ने मेरा धन जेड़ा है उन्हें ठेडा न लग जाए वो बिक ना पावे वो सीधा करना सारा क्यों सारा करना सीधा उस गांधी 17 26 मेरे साथ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। आज तुसी जो होना पर परमेश्वर करके मनिया है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਨੋਖੀ ਪਰਜਾ ਕੀ ਪਰਜਾ ਅਨੋਖੀ ਪਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਿਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਧਨ ਅਨੋਖੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸਤ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਸਤ ਨਾਮ और पद ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇ हिंदी पढ़ी छबिए और यहोवा ने आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञा को माना करे तू उसकी आज्ञा को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे हालेलुया हालेलुया ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਜਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਜਦਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ यदि ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋਗੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਚਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਧਨ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਜ ਧਨ और धन कौन बनाने वास्ते आया मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन बनाने वास्ते आया यीशु मसीह प्लस वास्ते थोड़े बोल रहे पढ़ो भी मत्ती जी केवल चैप्टर मत्ती जी केवल चैप्टर 44 आयत पढ़ी स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਧਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ खेत में ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ लुकाया हुआ है हाँ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ लुका रखा ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ अपना सब कुछ बेच दिता ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ वो खेत में गिन लिया ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ वो खेत में गिन लिया ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ हिंदी पढ़ी समझ स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया किसी मनुष्य ने पाकर उसे छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया मारे आनंद के जाकर उसने एक खेत को सब कुछ बेचता अपना ते मोल लिया हाँ मोल ले ठीक है जी किलो लगे तन कौन लाभ रहा है तारे बोलिए इस्राएल में खुदा तन क्या गया क्या जी पर 135 ज़बूर पूरी शहादत आज दे दरसी सानू खुदा अपना तन कह रहे हैं
याह ने तो यकूब को अपने लिए चुना है, हाँ अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया। हालेलुया हालेलुया। मलाकी 3 स्थान पड़ी, मलाकी 3 स्थान पड़ी। सैनों का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा, हाँ जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया हालेलुया। ये ना खुला जेड़ा को अपने दुनियावी पिता अपने सेवा पुत्र ते की करता है, दया और माफ कर देना है। इस तरह साडा खुदा कहना मैं भी तेन माफ, मैं तेन अपने निज धन निजता 44 चैप्टर मुताबिक छिपा हुआ धन सोई हुई अवस्था में है। जेड़ा खुदा ने तन खरीद दिया है, तन इकट्ठा किया है, यीशु मसीह ने आके आज उस सुते पे जी यीशु मसीह वेखन कौन निकलिया? 10 कुआरियां। कौन निकले? ते 5 ते 5 चतुर्सी ते 5 मुड़ कह लो। हाँ जी, ते दर्शन कितने पाए? हाँ जी, 10 विचों 5 ने सी कीतियां तैयारियां, 5 गईयां 100 बाजी जित के भी हारियां। 10 विचों 5 ने सी कीतियां तैयारियां, 5 गईयां 100 बाजी जित के भी हारियां। मिसालां बुझ गईयां की करने विचारियां, मिसालां बुझ गईयां की करने विचारियां, करने विचारियां। मैं भी जागा मैं भी सोचा कान ला तैयारियां, मैं भी जागा मैं भी सोचा कान ला तैयारियां। यस को मंगा जरा भी न संगा, यस को मंगा जरा भी न संगा। दिल खोल के मैं रख दिया सामने, एक पासे जग सारा, एक पासे यीशु को, एक पासे जग सारा, एक पासे यीशु को। जिंद लाई नाम तेरे रखना जी यीशु को, जिंद लाई नाम तेरे रखना जी यीशु को। यीशु दी में गल पाक रूह दी में गल करा, यीशु दी में गल पाक रूह दी में गल। ओ खजाना साडा प्रभु यीशु मसीह, खेत संसार है। खेत की है भाई? संसार है। तेरा धन लभ रहा है वो कौन है? साडा प्रभु यीशु मसीह। कौन लभ रहा है? जिन्होंने खेत नूं खरीद लिया, अपना सब कुछ बलिदान हो गया। मेरा प्रभु सानू अज त्यार करके इथे रखा है। जब मैं आवांगा फिर मैं जावांगा। वो कौन है जो धन इकट्ठा कर रहा है? आज संसार दे विचों साडा प्रभु यीशु मसीह धन इकट्ठा करके चले गया है। आज वो अपने सेवकां नूं नियुक्त कर गया है कि मेरे लिए तुसी भी धन इकट्ठा करो, तुसी भी धन इकट्ठा करो जाके।
मेरे राज्य वास्ते तैयार जब मैं आवांगा तो मैं उन्होंने ले आज धन शुक्र हो रहा है कितने खेत की है संसार खेत की है भाई तेरा खत नहीं लिखा खेत की है संसार तेरा लभ रहा है वो कौन है मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह मैं शौक करता हूं मुकाबला क्योंकि धन कौन लभ रहा है आज भी यीशु मसीह अपना धन इकट्ठा कर रहा है अपने दासां द्वारा जे सच्चाई का प्रचार ना सुनिया सच्चाई ना बनिया ओदी मर्जी ना पूरी करता क्योंकि सेवक अपनी मर्जी नहीं बनाते किसी मर्जी पूरे कराते ने सर बोलिए किसी मर्जी नु क्योंकि वचन ग्राही करना है सच्चाई दसनी है चाहे कोई तौबा करे चाहे ना करे ठीक है जी सच्चाई तो हां नहीं प्रभु उन्होंने देना है जिहड़ा संसार तो अलग हो गया जिहड़ा संसार तो अलग हो ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ तो जो ਉਹਦਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ तो प्यारे भाई बनो क्योंकि साडा खुदा सारे हित पैसे सारे को धन होता है ऐ खचदे हैं जेड़ी मंजी जी होने हैं बोलो ये मंजी ते साडा खुदा सानू खचदा है की करता है सानू संसार ते भेजदा है तुसी खर्च हो ते परमेश्वर दे गल्ले च रूहां नु जमा पर दा धन किया भाई इकट्ठा करो आज न्यू यरूशलेम चर्च ऑफ गॉड दे सेवक बलीवर और विश्वासी और जेडे सेवादार ने हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ क्योंकि आप धन बनना है तो फिर संसार दे आज रात नहीं वेंदे सेवक दिन नहीं वेंदे ते तुरे नहीं देने ठीक है जी इन्हां जीविका कित्थों है इत्थों ते फिर भी तुसी किया भाई कांटी मारो तो समाज में ते इन्हां ने तो काम ही नहीं है जी कि खुदा ने अपना धन इकट्ठा किया है आज का धन खुदा आज सानू खुदा खर्च करता है संसार दे जाओ सारे लोगों को जाओ उन्होंने मेरा चेला उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से बस जो मैं क्या है उन्होंने जाके दसो तो मैं युग दे अंत तक तुहाडे नाल होना